हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज गवर्नर एंड सीएम इन 2026। रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं और कुछ लेटेस्ट सीएम भी अपॉइंट हुए हैं। तो लेटेस्ट जो भी अपडेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से देखने को मिलेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए हमने आपके लिए एक 8 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट बनाई हुई है, जो कि जुलाई 2025 से लेके फरवरी 2026 तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट पे हमने प्रोवाइड की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, यहाँ डायग्राम्स दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इसमें टोटल 1700 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप ये मान के चलिए आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में से बाहर नहीं आएंगे। अब आप कैसे बाय कर सकते हैं बुकलेट को, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां से भी जाकर आप डायरेक्टली करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सीएम एंड गवर्नर इन 2026। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा तेलंगाना स्टेट से। तो देखिए तेलंगाना की कैपिटल आप सबको पता होना चाहिए हैदराबाद है और इसके जो सीएम है वो कांग्रेस के हैं, आईएनसी के हैं, नाम है रेवंत रेड्डी। बट अभी न्यूज में इसलिए आ गया तेलंगाना क्योंकि इसके गवर्नर जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। तो शुक्ला जी तेलंगाना के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तेलंगाना की राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा की सीट है 17। ये भी आपको याद रखना है। यहां पर हाउस की अगर हम बात करें स्टेट में, तो स्टेट में भी 2 हाउसेस हैं। विधानसभा जो है उसमें 119 सीट्स हैं और जो विधान परिषद है तेलंगाना में उसमें 40 सीट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई है और इसके सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस है, ये सबको पता है। बट रिसेंटली इसके गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जिष्णु देव वर्मा। तो देख सकते हैं ये उनकी इमेज है और अभी ये न्यूज पे भी चल रहे हैं। राज्यसभा सीट महाराष्ट्र में 19 से 19 है, लोकसभा सीट 48 है। यहां पर भी स्टेट में 2 हाउसेस हैं, एक है विधानसभा 288 सीट्स और विधान परिषद 78 सीट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेट बिहार। ये भी अभी न्यूज में है। बिहार की कैपिटल है पटना। ओके, अब न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सीएम है ना वो चले गए हैं राज्यसभा, जिनका नाम था नीतीश कुमार। आप सबको पता होगा कि वो राज्यसभा चले गए। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे तो हु विल बी गोइंग टू द सीएम ऑफ बिहार। तो बिहार के सीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आफ्टर नीतीश कुमार नेक्स्ट सीएम कौन होंगे बिहार के, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, और न्यूज में इसलिए भी क्योंकि यहाँ के गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं। आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, ये रिटायर्ड हैं, सैयद अता हसैन। याद रखिएगा सैयद अता हसैन जो है ये अपॉइंट हुए हैं एज ए न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, राज्यसभा सीट्स यहाँ पर 16 है, लोकसभा सीट्स 40 हैं। स्टेट में 2 हाउसेस हैं, एक है विधानसभा जिसमें 243 सीट्स है और विधान परिषद जिसमें 75 सीट्स है। ओके, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और सीएम जो है नेफ्यू रियो है, जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के, याद रखिएगा, हैं और इन्हीं की सरकार है, गवर्नमेंट है नागालैंड में। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हैं, एन से नागालैंड, पार्टी का नाम भी एन से और सीएम का नाम भी एन से। और इवन सरकार ने क्या सोचा, अब यार सब एन है तो गवर्नर का नाम भी एन से रख दो। तो गवर्नर भी नंद किशोर यादव जो है रिसेंटली नागालैंड के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। नागालैंड की राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है और स्टेट में जो विधानसभा है उसमें टोटल 60 सीट्स है। मतलब स्टेट में एक ही हाउस है जिसमें 60 सीट्स है। ओके, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज तमिलनाडु की बात करते हैं। ये भी न्यूज में है, इलेक्शंस भी होने वाले हैं यहाँ पर। इसी कैपिटल जो है तमिलनाडु की चेन्नई है। सीएम जो है एमके स्टेलिन है, जो कि डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। एमके स्टेलिन जो है याद रखिएगा तमिलनाडु के सीएम है। और न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो तमिलनाडु के गवर्नर थे उनको हटा दिया गया है और अब यहाँ पे जो गवर्नर हैं, जो केरल के ऑलरेडी गवर्नर थे, नाम था राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है ऑलरेडी ये केरल के गवर्नर थे, इनको तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। तो अब तमिलनाडु के भी गवर्नर ये हैं और केरल के भी गवर्नर यही हैं। ओके, राज्यसभा सीट है यहाँ पर 18 तमिलनाडु में और लोकसभा सीट है 39 और विधानसभा की जो सीट है वो है 234। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल की कैपिटल जो है वो है कोलकाता, ये आपको याद रखना है, हुगली रिवर पे बना हुआ है कोलकाता शहर। इसकी सीएम जो है वो है ममता बनर्जी। और आपको भी पता होगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए वेस्ट बंगाल न्यूज में भी है, तो इसके गवर्नर आपसे पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। और रिसेंटली जो गवर्नर अपॉइंट हुए वो है RN रवि। यही थे तमिलनाडु के गवर्नर जिनको अब वेस्ट बंगाल भेज दिया गया, RN रवि को। राज्यसभा सीट्स यहाँ पर है 16, लोकसभा सीट्स है 42 और विधानसभा की जो सीट्स है वो है 294। ओके, नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो है शिमला और सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं कांग्रेस के हैं, ये वहां के सीएम हैं। और अभी रिसेंटली इसके नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और वो अपॉइंट हुए हैं गुप्ता जी, याद रखिएगा, दैट इज कविंदर गुप्ता जो है, इनको अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट 4 है और विधानसभा सीट जो है वो 68 है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट 8th में आते हैं, दैट इज मणिपुर स्टेट, कैपिटल है इम्फाल और रिसेंटली इसके नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, नाम है दैट इज युमनाम खेमचंद सिंह। तो ये खेमचंद सिंह जो है ये उनकी इमेज है और इनके गवर्नर जो है वो अजय कुमार भल्ला जो है वो गवर्नर है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट जो है यहाँ पर 60 है मणिपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज गोवा स्टेट। गोवा की कैपिटल जो है वो है पणजी, याद रखिए, कैपिटल सिटी आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज पणजी जो है कैपिटल है। सीएम जो है प्रमोद सावंत बीजेपी के हैं और ये वहां के सीएम है। और ये है दैट इज गवर्नर जो है वो है अशोक गजपति राजू, ये है उनकी इमेज गजपति राजू जी की, जो यहाँ के एट प्रेजेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट गोवा में 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट जो गोवा में वो है 40। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं, दैट इज हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है और नायब सिंह सैनी जो कि बीजेपी के हैं, ये हरियाणा के गवर्नर सीएम है। गवर्नर जो है वो आशिम कुमार घोष, याद रखिए, प्रोफेसर आशिम कुमार घोष जो है वो गवर्नर है हरियाणा के। राज्यसभा सीट हरियाणा की 5 है, लोकसभा 10 है और विधानसभा सीट जो है वो 90 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट 11th में स्टेट में आते हैं, दैट इज असम स्टेट। कैपिटल जो असम की वो दिसपुर है। हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के हैं, ये यहाँ के सीएम है और गवर्नर जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो असम के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीट असम में 7 है, लोकसभा सीट 14 है और विधानसभा सीट जो है वो है 126। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट स्टेट है। रायपुर जो है वो कैपिटल है और विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी के हैं, ये छत्तीसगढ़ के सीएम है। और रमन देका जो है, याद रखिए, रमन देका जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है छत्तीसगढ़ के। राज्यसभा सीट छत्तीसगढ़ में 5 है, लोकसभा सीट 11 है। स्टेट में एक ही हाउस है, विधानसभा जिसकी 90 सीट्स है। ओके, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती। एन चंद्रबाबू नायडू जो कि तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ के सीएम है, ये उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। और जस्टिस रिटायर्ड है एस अब्दुल नजीर, ये बने हैं गवर्नर आंध्र प्रदेश के। राज्यसभा सीट्स 11 है, लोकसभा सीट्स 25 है। स्टेट में 2 हाउसेस हैं, तो विधानसभा सीट्स 175 और विधान परिषद सीट 58 है। ओके, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज गुजरात। कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल जो है बीजेपी के हैं, ये उनकी इमेज है, ये वहां के सीएम है। और आचार्य देवव्रत जो हैं वो एट प्रेजेंट गुजरात के गवर्नर है। राज्यसभा सीट्स गुजरात में 11 है, लोकसभा सीट्स 26 है और विधानसभा सीट्स जो है वो 182 है। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर और सीएम जो बीजेपी के हैं पेमा खांडू, ये उनकी इमेज है पेमा खांडू की। और जो वहां के गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल, याद रखिएगा, पटनायक जी जो हैं, याद रखिएगा, त्रिविक्रम पटनायक जो हैं वो एट प्रेजेंट गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट वहां पर 60 है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड में, कैपिटल रांची है। सीएम जो है वो हेमंत सोरेन है, ये उनकी इमेज है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। गवर्नर जो है संतोष कुमार गंगवार जो है वो एट प्रेजेंट झारखंड के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 6 है, लोकसभा सीट 14 है और विधानसभा सीट जो है वो 81 है। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका भी न्यूज में भी आपको पता होगा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया कर्नाटका ने। ओके करने वाला पहला स्टेट बना है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल जो है बेंगलुरु है। सिद्धारमैया कांग्रेस के हैं और ये वहां के सीएम है। और तावरचंद गहलोत जो है ये एट प्रेजेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट यहाँ पर 12 है, लोकसभा सीट 28 है और स्टेट में भी 2 हाउसेज हैं, तो विधानसभा सीट जो है वो 224 और विधान परिषद सीट है 75। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, दैट इज केरल स्टेट। कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम। सीएम जो है दैट इज विजयन, याद रखिएगा, पी विजयन जो है वो एट प्रेजेंट सीएम है। और केरल में भी आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो है वो सीएम है। और गवर्नर जो है राजेंद्र अर्लेकर, जिनको अभी तमिलनाडु का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। राज्यसभा सीट है 9 केरल में, लोकसभा सीट 20 है और विधानसभा सीट है 140।
नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश। कैपिटल है भोपाल। मोहन यादव बीजेपी के हैं, ये वहां के सीएम है। और मंगूभाई चंगन भाई पटेल जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है मध्य प्रदेश के। राज्यसभा सीट्स है मध्य प्रदेश में 11, लोकसभा सीट्स है 29 और जो विधानसभा सीट्स है वो है 230। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेघालय। मेघालय की बात करते हैं तो कैपिटल जो है मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और कॉनरेड के संगमा जो है नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये एट प्रेजेंट वहां के सीएम है। और CH विजय शंकर जो है वो एट प्रेजेंट वहां के गवर्नर है। ये सीएम की इमेज है। ओके, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट्स मेघालय में 60 है। नेक्स्ट आते हैं 21 स्टेट में, दैट इज मिजोरम। कैपिटल है आइजवॉल। सीएम जो है दैट इज लाल दुहोमा जो कि जोरम पीपल मूवमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर जो है विजय कुमार सिंह है, VK सिंह जो है वो मिजोरम के गवर्नर है। राज्यसभा सीट्स 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट जो है वो 40 है, याद रखना मिजोरम की। नेक्स्ट उड़ीसा स्टेट पे आते हैं, भुवनेश्वर कैपिटल है। मोहन चरण मांझी बीजेपी के हैं, ये वहां के सीएम है। और गवर्नर जो है दैट इज खंबापति हरिबाबू, ये वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 21 है और विधानसभा सीट जो है वो 147 है। नेक्स्ट स्टेट में दैट इज पंजाब। कैपिटल है चंडीगढ़। भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के हैं ये और ये वहां के सीएम है। और साथ साथ जो गवर्नर है वो है गुलाब चंद कटेरिया जो है वो वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट जो है वो 7 है, लोकसभा सीट 13 है और विधानसभा सीट टोटल जो है वो यहाँ पर है 117 पंजाब में। नेक्स्ट आते हैं स्टेट दैट इज राजस्थान में। जयपुर जो है पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, यहाँ की कैपिटल है। सीएम जो है भजन लाल शर्मा बीजेपी से हैं, ये वहां के सीएम है। और हरिबाऊ किसान राव बागदे जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है राजस्थान के। राज्यसभा सीट जो है वो 10 है, लोकसभा सीट 25 है। स्टेट में एक ही हाउस है तो विधानसभा जो है उसमें 200 सीट्स है। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं दैट इज सिक्किम स्टेट। गैंगटॉक जो है वो कैपिटल है। और प्रेम सिंह तवांग जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये वहां के सीएम है। और गवर्नर जो है ओम प्रकाश माथुर जो है वो वहां के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट जो है वो 32 है। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं दैट इज त्रिपुरा। कैपिटल जो है वो है अगरतला। सीएम देख सकते हैं मनिक सहाय, ये उनकी इमेज है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर जो है इंद्रसेन रेड्डी जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है, कहाँ के, त्रिपुरा के। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट जो है वो टोटल 60 है। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं दैट इज उत्तर प्रदेश। कैपिटल जो है वो लखनऊ है जो कि गोमती रिवर पर सिचुएटेड है। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से हैं और सीएम जो है आनंदीबेन पटेल। मतलब बहुत देर बाद हमने देखा कोई गवर्नर जो है वो सीएम अपॉइंट हुई है, वो आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा सीट जो है 31 है, लोकसभा सीट जो है वो 80 है, विधानसभा सीट जो है 403 है और विधान परिषद सीट जो है वो 100 है। तो ये आपको याद रखना, यूपी का डाटा एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट स्टेट दैट इज उत्तराखंड स्टेट। कैपिटल देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के हैं, ये वहां के सीएम हैं। और गुरमीत सिंह जो है वो वहां के गवर्नर है। ओके, अगर बात करें राज्यसभा सीट की तो 3 राज्यसभा सीट्स हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 5 लोकसभा सीट है और विधानसभा की सीट जो है टोटल 70 है। ठीक है, तो ये थे 28 स्टेट्स जो मैंने सारे डिस्कस किए आपसे, उनकी कैपिटल, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की सीट्स और सीएम और गवर्नर। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी यूनियन टेरिटरीज में। तो 8 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनको डिस्कस करना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी सीएम जो है वो रेखा गुप्ता है, ये उनकी इमेज है, ये बीजेपी की है। ओके, और अभी रिसेंटली यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसको हम लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं, नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो ये उनकी इमेज है संधू जी की, जो कि एट प्रेजेंट वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। राज्यसभा सीट दिल्ली में 3 है, लोकसभा सीट 7 है और टोटल विधानसभा सीट जो है 70 है। नेक्स्ट स्टेट दैट इज लद्दाख जो कि एक और यूनियन टेरिटरी है। कैपिटल जो है वो लेह है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो VK सक्सेना है। तो ये VK सक्सेना की इमेज। यहाँ पर विधान, याद रखिए, विधानसभा या विधान परिषद नहीं है, जिसकी वजह से राज्यसभा सीट भी कितनी है, 0 है, क्योंकि राज्यसभा की सीट में यहीं से मेंबर चूज करके भेजते हैं। अब यही नहीं है तो राज्यसभा सीट कैसे हो सकती है। तो राज्यसभा सीट 0 है और लोकसभा सीट जो है वो 1 है लद्दाख की। नेक्स्ट बात करते हैं पुदुचेरी की। सीएम जो है N रंगास्वामी, ये उनकी इमेज है। और गवर्नर जो है K कैलाशनाथन जो है वो प्रेजेंट गवर्नर है, कहाँ के, दैट इज पुदुचेरी की। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट जो है वो 30 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। कैपिटल श्रीनगर है समर के टाइम पर, और विंटर के टाइम पर आपको याद रखना है दैट इज जम्मू जो है वो कैपिटल है। सीएम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और उनका नाम है उमार अब्दुल्ला। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा, इनका नाम भी आपको याद रखना है। टोटल अगर हम बात करें, राज्यसभा की सीट 4 है, लोकसभा सीट 5 है, टोटल विधानसभा की सीट जो है वो 90 है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, बट इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम है श्री विजयपुरम। ओके,
और इसके साथ साथ जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी, जो है वो एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के। ठीक है, राज्यसभा सीट यहाँ पर भी 0 है क्योंकि यहाँ पर भी स्टेट में इलेक्शंस नहीं होते हैं। और लोकसभा की सीट जो है वो 1 है, कहां पर, दैट इज अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट आते हैं चंडीगढ़ की, श्री गुलाब चंद कटारिया जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं चंडीगढ़ के। राज्यसभा सीट यहाँ पर भी 0 है और लोकसभा सीट जो है वो 1 सीट है लोकसभा की। नेक्स्ट है दैट इज दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों कंबाइन कर दिया गया है और इसके जो कैपिटल है वो दमन है, याद रखना आपको। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है प्रफुल्ल पटेल, याद रखिए प्रफुल्ल पटेल जो है वो एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी विधानसभा नहीं है तो यहाँ पर राज्यसभा की सीट यहाँ पर भी 0 है और विधानसभा की सीट जो है वो यहाँ पर 2 है, सॉरी लोकसभा की सीट जो है यहाँ पर 2 है क्योंकि विधानसभा तो है ही नहीं, तो लोकसभा की सीट जो वो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, और लास्ट जो हमारी यूनियन टेरिटरी वो है लक्षद्वीप, कैपिटल है कवरत्ती, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रफुल्ल पटेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। और राज्यसभा सीट यहाँ पर भी स्टेट में इलेक्शंस नहीं होते, स्टेट इलेक्शंस, तो राज्यसभा सीट यहाँ पर भी 0 है और लोकसभा सीट जो वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैं पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको बेसिक सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, आपको गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करने पे मिल जाएगी, इसके चार्जेस हैं, आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते जाते मैं आपको कहूंगा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा कॉम्बो ऑफर कोर्स जरूर बाय करिए, बहुत आसान कोर्स है जो कि आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप डाउनलोड करें और ये कूपन लगाए 1,000,040 और आपको वहां पर सारे कोर्सेज में 40% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस कोर्स को जरूर बाय करिए, एग्जाम के लिए सीरियस हो तो लेट मत करना, बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर ऐड होंगे और तब ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, अभी तो 40% ऑफ में मिल रहा है। ठीक है, और याद रखिए जिनको सिर्फ नोट्स लेना है उनको क्लासेस वगैरह नहीं लेनी है तो ये नंबर नीचे जो दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये दैट इज मैं आपको नंबर लिख देता हूं 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, ऐसे ही टॉपिक वाइज टू द पॉइंट हमारी पढ़ाने की आदत रही है और हम ऐसे ही टू द पॉइंट पढ़ाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, विदाउट वेस्टिंग, आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिले। और याद रखिएगा अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं वीडियो को तो हमारे लिए बहुत हेल्प होगी, जितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। और जिनको भी डाउट क्वेरी है याद रखिएगा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।